हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो फॉर्मर जो प्रमोटर हैं कपिल वाधवन, क्या इनको वापस इस कंपनी को री एक्वायर करने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए? दोस्तों, इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए या इस कंपनी को अपनी पुरानी कंपनी में मर्ज कराने के लिए पिरामल ग्रुप जो है अभी तक एनसीएलटी से अप्रूवल पा चुका है। एनसीएलएटी भी कहीं पे भी इसको रोकती हुई नज़र नहीं आई है। हालांकि डीएचएफएल के इस रिजोल्यूशन प्लान को अपोज करने वाले भी कई लोग हैं, जैसे कि एक मुंबई बेस्ड एक फर्म है जो कि 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको मैंने बताया भी है। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर है। इसके अलावा एनसीएलएटी के अंदर कपिल वाधवन की खुद की गई अप्रोच है। वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं इस बात को बताते हुए कि वो अपनी इस कंपनी को फिर से सेक्शन 14 को यूज़ करते हुए री एक्वायर करना चाहते हैं और इसके लिए पूरा का पूरा अमाउंट देने के लिए तैयार हैं। यानी 91,000 करोड़ रुपए का जो पूरा आउटस्टैंडिंग डेट है वो पूरा का पूरा पे करने के लिए रेडी हैं। वहीं पिरामल ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए सिर्फ 37,500 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट दे रहा है और पूरा का पूरा रिमेनिंग अमाउंट हेयर कट जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो नुकसान सभी का हो रहा है, बैंकों को भी पूरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा सबसे दुखी की बात यहाँ पे इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे डीएचएफएल के, उन सभी को नुकसान हुआ। उन सभी के शेयर्स ज़ीरो हो गए। उन सभी को उनके कंपनी के अंदर शेयर्स जो थे वो सभी के सभी ज़ीरो कर दिए गए। ये अपने आप में बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि डीएचएफएल के कपिल वाधवन को ये ऑफ़र एक बार देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कपिल वाधवन ने अप्रोच किया है इस पूरे अपनी डिमांड को लेकर के। अभी हालांकि कोई भी अपडेट नहीं है दोस्तों, ना सुप्रीम कोर्ट से है ना एनसीएलएटी की तरफ से है। लेकिन अगर आपका जवाब है कि हाँ, कपिल वाधवन को उनके इस कंपनी को री एक्वायर करने के लिए उनको एक चांस दिया जाना चाहिए और वो 91,000 करोड़ रुपए पूरा देने वाले हैं, ये आपका लॉजिक ज़रूर हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब दूसरा इसके बाद क्वेश्चन ये हो सकता है कि दोस्तों, आपके पास क्या इस क्वेश्चन का जवाब है कि कपिल वाधवन के पास 91,000 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? क्योंकि कपिल वाधवन ने, अगर मान लीजिए वो जैसा बता रहे हैं, जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं इस कंपनी को फिर से रीएक्वायर करने के लिए, तो उनसे अथॉरिटीज़ को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप 91,000 करोड़ रुपए ले आएंगे कहाँ से? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप मुझे कोई एक तरीका बताइए, लेजिटिमेट सोर्स बताइए, जिस तरीके से आप इस 91,000 के किए हुए कमिटमेंट को पे करेंगे फॉलो करेंगे। आप मुझे बताइए, अथॉरिटीज़ को बताइए, उसके आधार पर आपको परमिशन दी जानी चाहिए। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आरबीआई और जितने बैंक्स हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्या सभी के सभी मिलकर कोई ऑन रिकॉर्ड क्या स्टेटमेंट नहीं ले सकते कपिल वाधवन से इस कमिटमेंट को लेकर के? बताइए ना, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए इस मुद्दे के ऊपर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कि क्या कपिल वाधवन को इस कंपनी को री एक्वायर करने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपका जवाब होना यही होगा कि दिया जाना चाहिए, क्योंकि कपिल वाधवन अगर इस कंपनी को वापस एक्वायर करता है, उस केस में डीएचएफएल को रीलिस्ट किए जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है और इससे कंपनी के शेयर होल्डर्स की भी वैल्यू बची रहेगी, इरोड नहीं होगी। राइट। तो दोस्तों, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आगे कुछ भी अगर अपडेट होती है सुप्रीम कोर्ट से और एनसीएलएटी की तरफ से, हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिमिलर सिचुएशन एक और कंपनी है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसके अंदर ट्विन स्टार की तरफ से जो रिजोल्यूशन प्लान तैयार किया गया था उसको
डिरेल होता हुआ दिख रहा है, यानी वो सक्सेसफुल नहीं होता हुआ दिख रहा है और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक मामला खड़ा हो गया। अब उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, यानी ट्विन स्टार की तरफ से रिजोल्यूशन प्लान फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही चीज़ यहाँ पे भी अगर हो जाए तो एक बढ़िया ऑप्शन होगा कपिल वाधवन के इस ऑफ किए हुए ऑफ़र को लेकर के। राइट, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।